राजीव रंजन जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कोर्ट से तो बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है, लेकिन मेरा ये सवाल है राजीव रंजन जी, यात्रा का आज समापन हो गया महागठबंधन का। जबरदस्त तरीके से हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर कहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कचरे में फेंक दिया जाएगा नीतीश कुमार को बीजेपी की ओर से। राजीव रंजन जी देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के केवल नेता नहीं है, राज्य के 20 वर्षों के कायाकल्प के बाद अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर उन्हें जनता ने माना है। और इसीलिए ऐसे जो बेहुदे शब्द हैं, इनका जवाब जनता जनादेश के जरिए देने जा रही है। और ऐसी करारी हार जिसकी कल्पना इन्होंने नहीं की होगी, वो बिहार की धरती से मिलेगी। देखिए, इन्होंने चीफ मिनिस्टर और तमाम चीज़ें, कचरा और क्या क्या शब्द, सवाल ये है कि जब बदमाशी और बौखलाहट का शिकार हो जाए विपक्ष, तो फिर शब्दकोश में अच्छे शब्द मिलते ही नहीं है। अब एटमी धमकी तो इनकी फुस कर दिया जनता ने, पूरे बिहार में ये घूम रहे हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर इनके साथ जनता नहीं है। अलग अलग राज्यों से आए इन दलों के कार्यकर्ता, नेता यही हुजूम में साथ चल रहे हैं। कहीं भी जनता इनके साथ नहीं। इसके समानांतर हम लोगों के विधानसभा सम्मेलन बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं, और हम लोगों को जनता का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है इन सम्मेलनों। जनता कहें, लेकिन भीड़ तो उमड़ी ना, जहां जहां से होते हुए यात्रा गुजरी है। देखिए, ये पटना है और गांधी मैदान इनका आखिरी पड़ाव। इसी गांधी मैदान में 1974 में यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अधिनायकवाद और लोकतंत्र को लेकर एक बड़े आंदोलन का शंखनाद किया था। उस आंदोलन से उपजे लोग, जिन वजहों से ये आंदोलन हो रहा था, उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। तो जनता ये भी देख रही है। और लोकतंत्र, संविधान, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कम से कम कांग्रेस को नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, इसलिए इस संविधान की निर्मम हत्या, लोकतंत्र का गला घोटने का काम इन्होंने किया। हाँ। अब जनता के बीच में इन शब्दों के बजाय अगर ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अपनी अपनी पार्टी के BLAs को वो जनता के बीच जाने के लिए कहें, और जो ये 65 लाख कथित तौर पर जो अनियमितताएं हैं मतदाता सूची में, उनसे जुड़े पुख्ता जो प्रमाण है, ठीक है, वो फॉर्मेट में वो जमा करें। लेकिन अब आयोग ने तो कहा 128 शिकायतें केवल मिली है। बगैर जिस फॉर्मेट का दावा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, चुनाव आयोग उसको खारिज कर रहा है कि ये सही फॉर्मेट में लेकर नहीं आ रहे। और कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हम ले जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो बीजेपी का साथ देने के लिए बैठा है। कई ऐसे सवाल हैं, बाकी लोगों की जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। हमारे साथ राजेश भाटी जी JPI के प्रवक्ता, उनके पास आऊंगी। मनीष कश्यप बहुत देर से है। मनीष कश्यप, आज यात्रा का समापन हो गया है, आप लोग भी चुनावी मैदान में है, लेकिन गजब हुंकार भरी गई है आज दोनों ही नेताओं की ओर से। तो आप लोगों को भी डर है इस बात का, क्योंकि जनता का अपार समर्थन मिला है। देखिए, हम लोगों को किसी भी बात का डर नहीं है। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, राहुल गांधी मोजा पहन के जो है खेती कर रहे थे बिहार में, और उनकी टीम ने जो है ना जाने कितनी सारी मोटरसाइकिल जो है उसकी चोरी कर ली है। और ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं। बिहार में वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क में हो रहे भ्रष्टाचार, पुल गिर रहा है, रोजगार, पलायन, ये मुद्दा होना चाहिए। राहुल गांधी ने एक नया मुद्दा खड़ा करने का प्रयास किया है, जो बिहार में कहीं नहीं तो कहीं सफल नहीं हो पाया। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में बात करते तो शायद जो है नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी या NDA गठबंधन जो है इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती। आपने देखा होगा श्रवण कुमार जी के साथ लोगों ने क्या किया, उसके बाद से जो है एक बिचौल जी हैं, उनके साथ लोगों ने क्या किया, मंगल पांडे के साथ लोगों ने क्या किया। यानी लोगों में नाराजगी है। किस चीज के लिए नाराजगी है? वो शिक्षा के लिए है। इस सरकारी स्कूलों का स्थिति जो है वो एकदम बद से बदहाल हो गया है। स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की स्थिति एकदम बद से बदतर हो गया है। वहां पे लोगों को मार दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बगहा में एक बच्चे को बुखार हुआ था, और बुखार के जगह पे जो है डॉक्टर ने जो है उसको जो है कुत्ते का इंजेक्शन लगा दिया बगहा में। इस प्रकार का मुद्दा जो है बिहार में अगर चुनाव में रहे तो बिहार का भला होगा। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। और ये बात जो है प्रियंका गांधी ने
साबित कर दिया है। प्रियंका गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी ने उस वीडियो को अपने पेज पे डाला था, और प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि क्यों आई है तो उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि इट्स जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट राहुल, यानी राहुल गांधी के एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो प्रियंका गांधी आई है, और राहुल गांधी बिहार में एंटरटेनमेंट करने आए हैं। हाँ। और लोगों को जो है एंटरटेन कर रहे हैं और चले जाएंगे। चलिए ठीक है, कांग्रेस मैं इसका जवाब ले लूंगी। आरजेडी के नेता भी जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके पास आना है, लेकिन राजेश भट्ट जी अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से जो दावा किया गया है, कांग्रेस ने कहा है 243 विधानसभा सीटों की हमने जांच की है, मतदाता सूचियों में 89 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी है, मृत घोषित मतदाताओं की सूची में भी गड़बड़ी पाई गई है, बीएलए की आपत्तियां स्वीकार करने से ईसी ने इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक तरीके से 16 दिनों तक ये जो प्रचार प्रसार किया गया है महागठबंधन की ओर से, राजेश भट्ट जी ये मुश्किलें खड़ी कर रहा है आप लोगों के लिए। चित्रा जी, बिहार विधानसभा में करारी हार को लेकर महागठबंधन की पूरी फौज आज बौखलाहट की स्थिति से गुजर रही है, और इस बौखलाहट का परिणति ये भी है कि आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी तरह तरह की ऐसी बातें, मैं समझता हूं कि जो मर्यादित नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, उसका भी प्रयोग करने से लोग बाज नहीं आ रहे। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि राहुल जी की बिहार में जमीन है कहां? राहुल जी तो जमीन खोजने आए हैं, और वो राजद के भरोसे हैं, राजद के सारथी बने हुए हैं तेजस्वी यादव जी, और इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी जमीन दोनों की और पूरे महागठबंधन की यहाँ खिसक चुकी है। 22 से 23, 24, 25 अभी जो बिहार विधानसभा वार एनडीए का जो कार्यक्रम हुआ, लगभग इन्हें पूरी तरह पूरे बिहार से जो रिपोर्ट इनको मिली है वो समझ में इनको आ रहा है कि अब 225 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा था एनडीए का, हाँ। मैं समझता हूं कि 225 नहीं 243 पर इनकी करारी हार होने जा रही है। 225 महागठबंधन का नाम पर ही कह दीजिए कि जीत जाएंगे। ठीक है, अब इतने आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है? डबल इंजन की जिस सरकार की बात आप लोग करते हैं, समय समय पर राजेश भट्ट जी कानून व्यवस्था पर आप लोग भी तो निशाना साधते हैं ना। हाँ, देखिए कानून व्यवस्था पर तो आप भी नीतीश कुमार को घेरते हैं। का बड़ी महत्व होता है, और भाषाई मर्यादा तो बहुत ही जरूरी है। और देखिए नीतीश कुमार को लेकर अगर विपक्षी दल टिप्पणी कर रहे हैं राजेश भट्ट जी, उसका मौका तो एलजेपीआर ने भी दिया है ना। अब अरुण भारती जी, इनको आवाज जा रही है क्या? राजेश भट्ट जी आवाज तो यही समझ रहा हूँ कि अपने पार्टी और महागठबंधन की मनोदशा को व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा ये सवाल है राजेश भट्ट जी, आप लोग भी तो समय समय पर नीतीश कुमार को एम्बैरेस कर रहे हैं ना। अब देखिए एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती जी, क्या जरूरत है उनको अभी से कहने की? वो कह रहे हैं जनता का समर्थन बताता है कि चिराग को अगले सीएम के रूप में लोग स्वीकार कर रहे हैं, हमारा नेता बेदाग है। जब इस तरह का बयान आप लोग देंगे तो नीतीश कुमार तो और ज्यादा आक्रामक होगा विपक्षी दल। राजेश भट्ट जी, इनको आवाज नहीं जा रही लग रहा है। महागठबंधन को फिर से जंगल राज की वापसी के लिए, ठीक है, मुझे लग रहा है राजेश भट्ट जी तक मेरा सवाल नहीं पहुंच पा रहा है, दोबारा उनके पास में जाऊंगी।